अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे लाइव वीडियो शेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे। आपने जैसे कि थंबनेल पढ़ लिया होगा कि हुमालिया की नई रिपोर्ट होगी। हुमालिया के मुतालिक आपको पूरी डिटेल देंगे। और इतने कमेंट्स इतने लोग व्हाट्सअप के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर इमाम भाई हुमालिया की रिपोर्ट दें। तो आप लोग की खातिर मुझे हुमालिया जाना पड़ा। 5 तारीख का आपको रिज़ल्ट बताएंगे, यानी जुम्मे को ईद का 5वां दिन था। तो ईद के 5वें दिन क्या रिपोर्ट बनी वो सारी की सारी डिटेल दूंगा, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हुमालिया का शिकार आपसे शेयर करेंगे। तो माशाल्लाह दोस्तों, बेहतरीन साइज़ में एक किस्सी है और एक कपरदान है। तो किस्ती जो होती है वो धंधिया कहलाती है, जैसा कि आप लोगों को मैंने 1000 दफ़ा बताया और पकड़ के भी मछली भी दिखाई है। और कपरदान जो होता है वो टारवाइन होता है, वो भी बेसिकली ब्रीम फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। तो दोनों के दोनों ज़बरदस्त किस्म की मछलियाँ, दोनों के दोनों वाइट गोश्त की मछलियाँ होती हैं, ठीक है ना। और एक बंदे ने मुझसे सवाल भी पूछा था कि किससी ज़्यादा अच्छी है कपरदान। तो मैंने यही कहा था कि दोनों बेहतरीन होती है, दोनों का गोश्त वाइट है और दोनों एक ही जैसी इस वजह से होती है कि दोनों की फैमिली सेम है। जो कपरदान है हम उसको कपरदान कहते हैं, लेकिन बेसिकली वो भी ब्रीम फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो दोनों इसी वजह से बिल्कुल एक जैसा गोश्त होता है, एक जैसा जायका रखती हैं और दोनों के दोनों बेहतरीन मछलियाँ होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, ये देखें बेहतरीन साइज़ का एक और कपरदान। और आप लोगों को पता है 2 जगह जो ना कपरदानों की जागीर है। अगर वहाँ पे कपरदान लगने पे आ जाए, मुझे हंसी भी बहुत आ रही है। और मुझे हंसी क्यों आ रही है मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊँगा कि मुझे हंसी क्यों आ रही थी, ठीक है ना। तो माशाल्लाह आप इसका साइज़ चेक करें दोस्तों। माशाल्लाह पाव वाला दाना है, कन्फर्म माशाल्लाह पक्का पाव वाला दाना और बेहतरीन साइज़ का दाना। तो मैंने आपको बताया कि 2 किनारे जो हैं कराची के अंदर हुमालिया हो गया और आपका चाइना पोर्ट हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोग चाइना पोर्ट की भी मुझसे अपडेट मांग रहे हैं। 1-2 दिन में आपको वो भी अपडेट दूंगा। और मेरे पास गडानी का भी कल का शिकार आया हुआ है, मेरी टीम का, मेरे दोस्तों का, 5 तारीख का। वो भी मैंने रखा है, वो भी शेयर नहीं करूँगा क्योंकि पहले नंबर इसका है। पहले हुमालिया की पूरी अपडेट दूंगा क्योंकि उसके बारे में तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हुमालिया की रिपोर्ट दें और वहाँ पे बताएं कपरदान दंदियर आए नहीं आए, मौसम क्या बता रहा है, पानी क्या बता रहा है। सारी की सारी अपडेट होगी, बड़ी ज़बरदस्त अपडेट होगी इस हवाले से कि आगे हवा भी ख़राब होने वाली है। तो क्यों ख़राब होगी, कितनी ख़राब होगी, हमें कहाँ जाना चाहिए, तो एक एक चीज़ इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ शेयर करूँगा, ठीक है ना। थोड़ी लंबी और बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी ज़बरदस्त वीडियो बनाई है आप दोस्तों के लिए। तो आप लोग एंजॉय करें और कपरदान देखें। और इसके अलावा और भी मछलियाँ आपसे शेयर करते हैं। ये हुमालिया का शिकार है दोस्तों। तो जो भी नई अपडेट होगी वो भी इसी वीडियो में एंड में होगी। हुमालिया से मुतल्लिक एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ इसी वीडियो में डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। और कोशिश करूँगा आप लोग को अच्छी तरीके से समझाऊँ कि मामलात इस वक्त समंदर पे क्या चल रहे हैं और ख़ास तौर पर हुमालिया, ठीक है ना। क्योंकि लोगों की रिक्वेस्ट है कि हुमालिया की अपडेट हमें दें। तो बहुत सारे कमेंट्स और व्हाट्सअप पे मैसेज भी आए हुए थे। तो माशाल्लाह आप लोग इंजॉय करें शिकार को। अभी आपसे और भी मछलियाँ यहाँ की शेयर करते हैं, हुमालिया का शिकार। और जब भी यहाँ मच्छी लगने पे आती है दोस्तों, तो इसी तरह माशाल्लाह बेहतरीन साइज़ से कपरदान दंदिए और आइस बॉक्स माशाल्लाह भर जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखिए माशाल्लाह एक डोर के ऊपर दोस्तों 2 दाने, ठीक है ना। और दोनों ज़बरदस्त दाने हैं, बड़े साइज़ के अंदर हैं। और कौन से हैं वो भी अभी आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। और आपको पता है इस तरह की डिटेल कोई बहुत ही कम चैनल इस तरह की डिटेल आपको हर मछली के मुतालिक बताते हैं। लेकिन मैं बहुत कुछ पढ़ के, बहुत कुछ समझ कर और अपना जो तजुर्बा है उसको इस्तेमाल करते हुए आपको अपने चैनल के तवस्सुत से और थ्रू जो है ना हर एक एग्जैक्ट बात, एग्जैक्ट चीज़ आपको बताता हूँ। तो आपको जो मेरी डोर पे 2 दाने नज़र आ रहे हैं, एक दाना बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, इसको गटार फिश कहते हैं, ठीक है ना। जो नीचे लटक रहा है नज़र आ रहा है और जो ऊपर है वो लाल खग्गा कहलाता है, सिंगी बोलते हैं, उर्दू में कहते हैं सिंगी, लाल खग्गा। और जो बड़ा दाना है उसको कहते हैं गटार फिश, ठीक है ना। और मंगरा वगैरह के नाम से भी ये कराची में उर्दू में लोग इसको बोलते हैं और उर्दू में गटार फिश भी कहते हैं। और ये मच्छी देखें दोस्तों, ये फैसल भाई को लगी है, छोटे साइज़ के अंदर है। और ये कोई, इसको अक्सर लोग कुकड़ी भी कहते हैं छोटी मछली को, ये कुकड़ी नहीं है। और ये कोई बताएगा भी नहीं आपको कि ये सिल्वर जेवेलिन गरंटर है, ठीक है ना। सिल्वर जेवेलिन गरंटर, ये जो आपको दूसरी मच्छी नज़र आ रही है जो फैसल भाई को लगी है, ठीक है ना। यानी ये 2तर मछली है छोटी वाली। तो पहले ये 2, ये सामने जो पड़ी हुई है, ठीक है ना, इसकी बिलू दुम नज़र आ रही है, ये सिल्वर इसकी दुम है, ये सिल्वर गरंटर है, ठीक है। तो 2तर मछली है छोटी, कुकड़ी नहीं है। कुकड़ी एक अलग मछली होती है जिसकी डिटेल मैं फिर किसी दिन आपको पूरी बताऊंगा। और ऑलरेडी मैं अपनी पहले वीडियोस के अंदर बता भी चुका हूँ। तो ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, बड़ी डिटेल में इनको समझ के, पढ़ के, तजुर्बे की बुनियाद पे आपसे सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ। ये गटार फिश है दोस्तों, ये फैसल भाई के हाथ में बड़े साइज़ में किलो वाला दाना, लेकिन किसी काम का नहीं, कोई खाता नहीं, ना हम लोग खाते हैं क्योंकि बस अच्छा नहीं लगता, अजीब सी है दिखने में। और ये फैसल भाई इसको वापस पानी में छोड़ रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं दोस्तों। बड़ा और जंबो साइज़ का दाना था, हुमालिया पे हमें लगा था और फैसल भाई गए इसको रिलीज़ करने के लिए।
और क्योंकि मैंने बताया कि ये हम लोग खाते नहीं, लेकिन फिशरी में ये बिकती है। आमतौर पे आप लोग फिंगर फिश खा रहे होंगे, फिंगर फिश इसका भी बनता है, ठीक है। और ये देखें, ये एक खग्गा है और एक जो है ना इसमें छोटा सिल्वर गरंटर है, ठीक है। सिल्वर गरंटर, बार बार कह रहा हूँ, नाम आप लोग याद रखना, ठीक है। लोग कुकड़ी कहते हैं, ये कुकड़ी नहीं, ये सिल्वर गरंटर है, ठीक है, छोटा सिल्वर गरंटर। जिस तरह मैंने आपको ब्रोंज स्ट्रिप ग्रंट भी बताया था, ठीक है ना, जिसमें धारियाँ होती हैं, ब्रोंज स्ट्रिप ग्रंट, जिसको लोग जेबरा गेंगड़ा कहते हैं, वो भी गरंटर है, ये भी गरंटर है, ठीक है। ये सेम फैमिली है, एक जैसी नस्लें, एक जैसी, दोनों के दोनों दोतर से ताल्लुक़ रखती हैं दोनों मछलियाँ। तो ये बेरल खाने की होती है, वाइट गोश्त की होती है, बड़ी ज़बरदस्त मछली होती है। गरंटर है, दोतर की तो कोई भी मछली हो वो खाने की होती है, चाहे वो ब्रॉन्ज स्ट्रिप गरंट हो, सिल्वर गरंटर हो, जेवेलिन गरंटर हो, ठीक है। इसके अलावा गोल्डन गरंटर हो, उसके अलावा धब्बे वाली आती है जिसको उर्दू में ओलडी कहते हैं, ठीक है ना, और इंग्लिश में हम स्पॉटेड गरंटर कहते हैं, वो हो। तो गरंटर जो भी हो, सब के सब VIP होती हैं, खाने की होती हैं। तो अच्छा शिकार लगा था, बहुत बेहतरीन गेम हुआ था। और ये फैसल भाई बाकी मछलियाँ डाल रहे हैं। तो सिंगी भी अक्सर लोग फेंक देते हैं, नहीं खाते हैं, कुछ लोग सिंगी खाते हैं। सिंगी जो होती है उसको लाल खग्गा कहते हैं, ठीक है ना। लाल खग्गा जो होता है वो सिंगी होता है, और जो नॉर्मल खग्गा होता है वो तो आपको पता है हम खग्गा ही उसको कहते हैं, और कैट फिश कहते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है ना, इंग्लिश के अंदर कैट फिश। तो बहरहाल ज़बरदस्त गेम हुआ था दोस्तों। आपसे पूरी के पूरी मैंने पहले आपसे कह दिया, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो आपने मिस नहीं करनी है, एंड तक इस वीडियो को देखना है, हर एक चीज़ इसमें सुननी है, तो ताकि आपको हिमालय के पूरी अपडेट मिल जाएगी। क्या बात है दोस्तों। तो ये देखें दोस्तों, एक और ब्लू फिन ब्रीम यानी कि किस्सी, ठीक है ना। तो नीले फिन वाला दंदिया या किस्सी मछली बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन, और वाइट गोश्त की पहले ही बता चुका हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त होती है और बड़ा मज़ा करता है। और आपको ये भी मैंने बता दिया कि चाइना पोर्ट और हिमालय पे जब ये इनकी मतलब लगने पे आती है ना, और उनका पूरा पिन आया होता है, तो फिर ये आइस बॉक्स मायने नहीं रखता। ये 7-8 किलो वाला आइस बॉक्स तो मतलब घंटे में भर जाता है, और कई दफ़ा हमने ये भरा है, और मैंने हर दफ़ा आपसे वो वीडियो सारी शेयर की हैं, चाहे वो चाइना पोर्ट या चाइना जेटी की होती थी या हिमालय की होती थी। तो हिमालय का बेहतरीन किस्म का शिकार आपसे शेयर करके पूरी अपडेट आपसे हिमालय के लेटेस्ट मौसम के हवाले से जो कल की पूरी वीडियो है वो भी आपसे शेयर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब गरंटर की बात हो ही रही थी तो मैंने बोला क्यों ना ये मछली भी आपको दिखाऊं। और इसको हम लोग गेंगड़ा कहते हैं, गेंगड़ा, ठीक है ना, ओरिजिनल गेंगड़ा, ओरिजिनल, ठीक है ना। तो वैसे इसका इंग्लिश में एक नाम टेरापून है, इंग्लिश में इसको टेरापून कहते हैं, उर्दू में गेंगड़ा कहते हैं। लेकिन आज आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और बताने जा रहा हूँ कि दोस्तों ये भी गरंटर है, ठीक है ना, ये भी गरंटर है, ठीक है ना। इसको क्रीसेंट गरंटर कहते हैं, ठीक है ना, क्रीसेंट गरंटर। अब आप खुद सोचें, हमें कुछ पता ही नहीं होता, हम मछलियों के उल्टे सीधे नाम ले रहे होते हैं जो हम जदी पुश्ती सुनते हुए आ रहे होते हैं। तो इसको खुद सोचें मुझे कितना टाइम लगेगा इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मालूम करने में, और फिर आप लोग को बताने में बड़ा मज़ा आ रहा है। तो ये क्रीसेंट गरंटर कहलाता है, ठीक है ना। टेरापून भी इसको कहते हैं इंग्लिश के अंदर, उर्दू में इसका एक नाम गेंगड़ा है, ठीक है ना। उर्दू में लोग इसको कोई भी दोतर नहीं बोलता, लेकिन है ये दोतर मछली है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूँ, ये भी दोतर मछली है, और इसका असली नाम जो है वो क्रीसेंट गरंटर है, ठीक है ना। इससे पहले सिल्वर गरंटर पकड़ी थी, ब्रॉन्ज स्ट्रिप गरंटर, यानी कितनी सारी मछलियाँ जो सब के सब दोतर हैं, और हमने इनके नाम बिगाड़ के रखे हैं। किसी को जेबरा गेंगड़ा कह रहे हैं, किसी को गेंगड़ा कह रहे हैं, किसी को क्या कह रहे हैं। तो बहरहाल ये सारे मामलात हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, और साथ साथ हिमालय की पूरी अपडेट आपको दूंगा। माशाल्लाह दोस्तों, एक और कपरदान, ठीक है ना। और आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ तो माशाल्लाह कपरदानों की लाइन लग जाती है जब कपरदान आते हैं, और माशाल्लाह साइज़ देखें। और मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो आपसे शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दंदिया मछली और कपरदान मछली जो है ना, पानी के अंदर आप जब डोर डालते हैं तो आपको इनकी चाल से भी पता चल जाता है कि आपकी डोर के ऊपर दंदिया आ रहा है या कपरदान आ रहा है, या स्ट्राइक कौन सी मछली कर रही है। और लास्ट टाइम जो मैंने कल वीडियो आपसे शेयर की थी, उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि दंदिया मछली पानी के अंदर किस तरह चारे को खाती है, और दंदिया मछली और कपरदान के अंदर थोड़ा सा फ़र्क चारे को खाने में है। यानी कपरदान जो होता है वो बहुत जल्दी से स्ट्राइक करता है, और तेज़ी से एक ही मतलब हुक के अंदर कोशिश करता है एक ही जगह स्ट्राइक करके पूरा चारा खाए, और आपके हाथ को हिला के रख देता है, और ख़ुद ब खुद भी उसमें हुक हो जाता है कपरदान। लेकिन दंदिया इस तरह नहीं करता, दंदिया हमेशा चारे को थोड़ा थोड़ा खाता है, ठीक है ना। और आपके हाथ पे चाल महसूस होती है, कभी कभी आप जल्दी करते हो, आप खिंची मारते हो और वो निकल जाता है। तो इस वजह से जब दंदिया खा रहा होता है ना, तो दंदिया कभी भी डायरेक्ट मुंह मार के नहीं जाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता खाएगा, ये चीज़ याद रखना। लेकिन कपरदान जो होता है वो तेज़ी से मुँह मार के खा के चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब मैं जो हंस रहा था ना, अब आपको बताता हूँ मैं क्यों हंस रहा था। पहले आप ये देखें सारे मामला, ठीक है ना। और ये देखें, सन्नो भाई मेरे दोस्त हैं, इन्होंने डोर डाली थी। डोर डाल के जब इन्होंने निकाली है, 3 कांटे 3 झींगे लगाए थे, और इनकी डोर के ऊपर कम से कम 10 किलो के करीब घास लग कर आया है। ये कल की लेटेस्ट वीडियो है, ठीक है ना, लेटेस्ट, यानी ईद का 5वां दिन था,
और उसकी आपको ताज़ा तरीन मैं अपडेट दे रहा हूँ कि ये देखें कि हिमालय का जो पूरा किनारा है और उसके आसपास जितने भी किनारे हैं, चाहे आपका सेंस पिट का किनारा है, इसके अलावा अब्दुर्रहमान गोट है, समार गोट है, और हिमालय पूरा के पूरा वो घास से भरा हुआ है, ठीक है ना, जो को हम समंदरी घास कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में सी वीड या सी ग्रास या सी वीड बोलते हैं। ये क्या है, जो फंजस होता है, इसके अंदर फंजस भी है, इस घास के अंदर फंजस भी होता है, जिसकी वजह से मछली जो है वो किनारे से बिल्कुल दूर हो जाती है, या इस तरह के पानी में जहाँ पर इस तरह का समंदरी घास हो या फंजस हो, वहाँ मछली बिल्कुल भी नहीं लगती। तो जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैं अब आपको दे रहा हूँ, लेकिन पहले मैंने आपको जितना शिकार दिखाया है वो भी हिमालय का शिकार है, लेकिन वो रमज़ान से पहले की मेरी सारी वीडियोस थी। लेकिन मैं आप लोग को बोर नहीं करना चाह रहा था, अगर मैं पहले ही सारा घास दिखाता तो आप लोग तंग हो जाते, लेकिन क्योंकि आप लोगों को अपडेट भी देनी थी, नई मालूमात भी बतानी थी, जो आज की यानी कि 5 तारीख की नई वीडियो 6 ईद के छठे दिन आपको मिल जाएगी, एक दिन पुरानी वीडियो है, उसमें ये पूरी की पूरी डिटेल देने की मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँगा कि फ़िलहाल आप लोगों ने नहीं जाना है, और हिमालय का पूरे के पूरा पानी इस वक्त ख़राब हुआ हुआ है। और इसी वीडियो के अंदर जो अभी अल्तमश भाई जो बोलेंगे वो भी आपको सुनाऊंगा, थोड़ा सा मजाक उड़ा रहे हैं कि पहला दाना लग गया, यानी पहले दाने में 10 किलो घास लगा, तो उन्होंने आगे से ये बोला कि पहले दाने में 10 किलो घास लग गया। तो अल्तमश भाई की मैं आपको ऑडियो भी सुनाऊंगा, छोटा सा क्लिप दोबारा चलवा कर इसी वीडियो का। लेकिन आप ये देख लें कि ये लेटेस्ट वीडियो है हिमालय की, 1000 किलो घास वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इस वक्त आप लोगों ने हिमालय नहीं जाना है। और इस वीडियो के एंड में भी मैं मौसम की भी पूरी अपडेट शेयर करूँगा। आगे हवा भी ख़राब होने वाली है, 2-3 दिन बड़ी तेज़ हवा चलने वाली है, वो क्यों चलेगी और उसका क्या नुकसान होगा, और आप लोगों ने शिकार पे जाना है या नहीं जाना, वो भी सब आपको बताऊँगा। माशाल्लाह ये पहला दाना लगा है, पहला दाना लगा सीखना हो, तकरीबन 10 किलो का, ऐसा 5 किलो हाजिर ऐसे तू अपना देगा बेटा, अपनी गाँव पे वीडियो भेजनी सही मांगूंगा यार, वो डालेगा चैनल में डालेगा उसके अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से ठीक ठाक है। तो दोस्तों ऐसा हो नहीं सकता है कि हिमालय की बात हो, हिमालय की लेटेस्ट अपडेट और सारी के सारी मालूमात हो, और हिमालय मैं आपको दिन में दिखाऊं ना, तो जाहिर बात है फिर वीडियो का मज़ा नहीं आता ना। तो रात को हिमालय का दिखाना, रात को तो सारे समंदर एक ही जैसे दिख रहे होते हैं, तो इस वजह से अब आपको दिन में हिमालय भी दिखाएंगे। और हिमालय पे इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं, मामला बिल्कुल ख़राब हुए हुए हैं। क्यों ख़राब हुए हुए हैं और लेटेस्ट अपडेट होगी ताकि कराची के लोग बिल्कुल भी हिमालय का रुख ना करें, ठीक है ना। तो 5 तारीख की जो लेटेस्ट वीडियो थी, यानी ईद के 5वें दिन की जो लेटेस्ट वीडियो थी, वो मैंने आपसे सारी के सारी शेयर कर दी है। तारीख मेरा ख्याल 4 थी, और वैसे जो ईद का 5वां दिन था, तो वो मैंने आपसे पूरी की पूरी डिटेल शेयर की है जुम्मे के हवाले से, कि जुम्मे के दिन जब हम लोग गए और वहाँ सारे के सारे मामला जो हमने देखे कि इतना समुद्री घास है, इतना समुद्री घास है, और उसको फंजस भी कहते हैं। जिस तरह के आपको मेरे टाइटल में नज़र आ रहा है, मैंने जो टाइटल बनाया है वीडियो के ऊपर, उसके ऊपर मैंने सारी चीज़ पहले लिख दी है कि फंगस की तबाही, ठीक है ना। तो समुद्री घास और फंगस की तबाही, हिमालय की नई रिपोर्ट, पूरी के पूरी चीज़ें मैंने इसमें पूरी के पूरी एक एक पॉइंट आपसे डिस्कस कर दिए, और आपको हिमालय का पहले बेहतरीन शिकार भी दिखाया है, ताकि आप लोग का हिमालय से दिल ना टूट जाए। अभी भी आपको यहाँ घास नज़र आ रहा है सारा के सारा, आप तो पानी उतारे चढ़ाओ में, ये इतना घास है, इतना घास है दोस्तों, डोर में 10-10 किलो घास आ रहा है। और आपको सन्नो भाई की मैंने डोर भी दिखाई थी कि 8-10 किलो घास हर डोर में आ रहा था, एक दाना नहीं लगेगा ऐसे में आपको, जब इतना ज़्यादा समुद्री घास होगा और फंजस होगा। और अच्छा, ऐसे पानी के अंदर जहाँ समुद्री घास हो और फंजस हो, समुद्री घास क्या करता है, ऑक्सीजन का लेवल कम कर देता है पानी के अंदर। ये जो समुद्री घास है ये ऑक्सीजन का लेवल कम कर देगा। जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, तो जिस पानी में ऑक्सीजन का लेवल कम होगा वहाँ पर मछली सर्वाइव नहीं करेगी, यानी मछली उस पानी से दूर चली जाएगी, बॉटम में गहराई में जहाँ ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होगा, मछली वहाँ चली जाएगी। तो ये जो लॉजिक वाली चीज़ें होती है ना, इनको आप लोग समझा करो, जो मैं लॉजिक वाली बात आप लोग को बताता हूँ, ठीक है ना। तो ये आपको कोई भी नहीं बताएगा इस तरह की बातें, इस तरह की चीज़ें ना। तो समंदर के अंदर जब ये घास आता है तो पानी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, इसकी वजह से मच्छी उसे पानी इस तरह के पानी में नहीं पाई जाती है। एक तो ये मसला है। दूसरा फंजस, मैंने आपको बताया फंजस जरासीम होते हैं, जो ये आपको घास नज़र आ रहा है, इस घास के अंदर जरासीम भी मौजूद हैं, जिसको फंजस कहते हैं। उसकी वजह से भी मछली जो है ना उस पानी से दूर हो जाएगी। तो ये दो जो है ना बेसिक वजूहात हैं, रीज़न है, जिसकी वजह से हिमालय पे मछली बिल्कुल भी नहीं है। और अभी आप लोगों ने आने की कोशिश भी नहीं करनी है। और थोड़ी बहुत मौसम की अपडेट इसमें आपसे शेयर करूँ कि अब जो आगे मौसम क्या बता रहा है दोस्तों। मौसम ये बता रहा है कि आपको मैं बताता चलूँ कि हवा तेज़ होने वाली है, ठीक है। आपको ये वीडियो इंशाल्लाह हफ्ते की सुबह शायद मिल जाएगी, और हफ्ते को दोपहर को 12-1 बजे तेज़ हवा शुरू होगी, जो पूरे हफ्ते चलेगी, हफ्ते की रात को भी चलेगी।
इतवार को दिन को भी चलेगी, यानी अगले 24 घंटे दोपहर 1 बजे से, हफ्ते की दोपहर से 1 बजे से लेकर इतवार के दोपहर 1-2 बजे तक 24 घंटे बहुत तेज़ हवा आ रही है। तकरीबन 20 किलोमीटर आ रही है, 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर बहुत ज़्यादा हवा होती है। अगर आप किनारे पे भी खेलेंगे तो खेलना मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा वजन बांधना पड़ेगा, मोटी डोर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो मोटी डोर पे शिकार वैसे ही नहीं होता, ठीक है ना। तो फिर इसका मतलब है किनारे का शिकार भी डिस्टर्ब हो जाएगा। और जहाँ तक बॉटम की बात है तो बॉटम में 1 फुट का वरम होगा। जो पुराने शिकारी हैं, जो खेड़ू टाइप लोग हैं, वो तो बर्दाश्त कर लेंगे 1 फुट वरम को, लेकिन 20 किलोमीटर में जो 1 फुट का वरम है वो नया शिकारी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उसको 100 और कन्फर्म उसको उल्टियाँ लग जाएंगी। तो ये चीज़ आप लोगों ने नोट कर लेनी है। बाकी वैसे मौसम ठीक है, इतना बुरा नहीं है। टेम्परेचर रात का बहुत अच्छा है, 22-23 डिग्री 24 डिग्री आ रहा है। ये शिकार के लिए बेहतरीन है। और जो वाटर करंट होता है, जब 20 किलोमीटर हवा चलेगी तो उसमें वाटर करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा 13-14 किलोमीटर हवा चाहिए, 20 किलोमीटर नहीं चाहिए। तो हवा तेज़ है, इस चीज़ को आप लोगों ने जहन में रखना है। कोशिश करनी है कि जो नए शिकारी हैं, थोड़े दरमियाने शिकारी हैं, तो बॉटम का फिलहाल शिकार ना बनाएं, और क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ आ रही है, ठीक है ना। कल से हवा तेज़ शुरू हो जाएगी और इतवार तक वो तेज़ हवा चलेगी। तो ये मौसम की अपडेट थी दोस्तों। माशाल्लाह ये पहला दाना लगा है, पहला दाना लगा सीखना होगा। तकरीबन 10 किलो का ऐसा 5 किलो आज रास्ते में। तू अपना देगा बेटा, अपनी गाँव पे वीडियो भेजनी सही मांगूंगा यार, वो डालेगा चैनल में डालेगा। उससे बहुत बुरा था ना।